हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको बताया, हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं पाइप एंड टंकी का, और ये आपके लिए पार्ट 2 है। और पार्ट 2 के अंदर हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। और आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। और क्वेश्चंस में बिल्कुल अच्छे रखे हैं आपके लिए। और आगामी जो एनटीपीसी का पेपर है, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, ग्रुप डी का पेपर होगा, सबके लिए सफिशिएंट है जो मैं चीजें आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इसलिए बिल्कुल आप तनाव मुक्त होकर क्लासों को देखिए और नियमित क्लासें लीजिए। आप इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है यहाँ पे। अगर आप मेरी पढ़ाई हुई चीजों को अगर आप अच्छे से फोकस कर पाते हो, तो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट मैं खुद पर्सनली पढ़ाता हूँ इस प्रकार से, और पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज के लेकर कभी भी आपको टेंशन लेने में हर टाइप को आपको कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चीजों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, आपको दिया हुआ है कि ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं, लेकिन सी इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो ज्ञात कीजिए कि वह टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी आपको खूब सारे करा चुका हूँ। देखो, ए नल जो है किसी टंकी को भर सकता है 12 घंटे 20 घंटे के अंदर। ए नल 20 घंटे के अंदर भर सकता है। और बी जो नल है वो टंकी को भर सकता है 12 घंटे के अंदर। ये इसको 12 घंटे में भर सकता है। और सी जो नल है वो इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 घंटे में खाली करना है इसका। यहाँ पे आप इनका एल्सियम ले लीजिए, कितना आ गया यहाँ पे। इनका एल्सियम आ गया यहाँ पे 16 60। तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई 3 की, इसकी स्पीड आ गई यहाँ पे 5 की, और यहाँ पे आ गई -6 की स्पीड आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे तीनों मिलकर भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर भरेंगे, सी मिलकर भरेंगे, इसको मिलकर भरेंगे, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन हो जाएगी यहाँ पे टोटल स्पीड इनकी। यहाँ पे तो टोटल टंकी का जो भाग है वो 60 है, और तीनों की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे टोटल देखो 8 की, और 8 में से अगर आप घटाओगे -6, तो बराबर 2 की स्पीड आ जाएगी इस प्रकार से। तो 2 की स्पीड से जब तीनों मिलकर काम करेंगे यहाँ पे, तो टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। टंकी 30 घंटे में भर जाएगी इस प्रकार से। तो इस प्रश्न का जो आंसर आ गया यहाँ पे वो ऑप्शन ए आ गया, 30 घंटे इस प्रकार से। तो आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में वीडियो नंबर 2 पे आइए। क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा कब समझ में आती है, जब हम सीडी बाय सीडी आगे चीजों को कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि नल ए जो है किसी टंकी को भर सकता है 9 घंटे के अंदर। ए भर सकता है 9 घंटे के अंदर, और बी 12 घंटे में भर सकता है, और बी भर सकता है इसको 12 घंटे के अंदर। बी भर सकता है 12 घंटे के अंदर, और सी इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला नल है जो इसको 18 घंटे में खाली कर सकता है। 18 घंटे में खाली कर सकता है। आपको बोला गया है कि पाइप एबीसी को क्रमशः 3 PM 4 PM और 5 PM पर खोल दिया जाता है, तो किस समय पर पूरी टंकी भर जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल आसान है। पहले पाइप को आपने खोला है कितने बजे? पहले पाइप को आपने खोल दिया है 3 बजे, और दूसरे पाइप को आपने खोल दिया है 4 बजे, और तीसरे पाइप को आपने खोल दिया है 5 बजे। यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल आसान है यहाँ तक। आप सबसे पहला काम वही कीजिए जो पहले करते आ रहे हो। यहाँ पे आप 18 का, 12 का और 9 का एल्सियम ले लीजिए। यहाँ पे आप इन तीनों का जो एल्सियम आ गया यहाँ पे वो आ गया 36 आ गया इस प्रकार से। ये 36 जो आ गया आपका यहाँ पे, ये टंकी की टोटल कैपेसिटी आ गई इस प्रकार से, धारिता आ गई इस प्रकार से, टोटल कैपेसिटी आ गई। तो टोटल कैपेसिटी में अगर आप यहाँ पे भाग दोगे 9 का, तो यहाँ पे इसको 4 की स्पीड से काम करेगा ये पहला नल ए। बी जो काम करेगा यहाँ पे 12 या 36 3 की स्पीड से काम करेगा, और सी जो नल है वो 36 में 2 का भाग दोगे तो -2 की स्पीड से काम करेगा इस प्रकार से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब आगे देखिए आप यहाँ पे, आपको यहाँ तक का काम करना था। अब आपको बोला गया है कि पहले नल को आपने 3 बजे खोला, दूसरे को 4 बजे खोला, और तीसरे को 5 बजे खोला। तो तीसरे को खोलने के बाद में तीनों नल साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि तीसरे नल को खोलने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव काम भी होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। मतलब यानी कि पहले ए और बी का काम भरने का है, तो ए और बी जब तक काम करते रहेंगे तब तक नल भरता रहेगा। अगर सी इनके साथ काम करना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद में स्त्रियां कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका बाकी का जो, अगर सी की स्पीड अगर नेगेटिव आ जाए, तो उस समय जितना भाग भर गया वो क्या हो जाए बताओ? वो खाली हो जाए। हो सकता है अगर सी को खोलने के बाद अगर स्पीड पॉजिटिव रहे, तो जितना टंकी का भाग खाली है वो क्या करें हम भरवा लें यहाँ पे। तो समझो आप चीजों को यहाँ पे आप। तो आपका यहाँ पे ए जो है उसको आपने 3 बजे खोला है, ए को आपने 3 बजे खोला है, बी को आपने 4 बजे खोला है, और सी को आपने 5 बजे खोला है यहाँ पे। लेकिन एक चीज आप मेरे को बताइए, यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो
आपने ए को 3 बजे खोला है तो 3 से 5 तक 2 घंटे तक काम करेगा ए, क्योंकि 5 बजे के बाद में सी भी काम करना स्टार्ट करता है तो टंकी खाली हो सकती है। लेकिन 3 से 5 तक 2 घंटे तक काम करेगा कौन है यहाँ पे, ये 2 घंटे काम करेगा इस प्रकार से। तो टंकी का 8 भाग भर देगा इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए आप, बी जो है बी वो 4 से 5 तक काम करता है, यानी कि 1 घंटा काम करता है। तो यहाँ पे ये इसका 3 भाग भर देगा इस प्रकार से। यहाँ तक 3 से लेकर 5 बजे तक का काम जो है ना वो टंकी को भरने का था। तो यहाँ पे टोटल टंकी का 36 में से कितना भाग भर गया बताओ, यहाँ पे 11 भाग भर गया टंकी का यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड चेक करनी है आपको। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड को आप सबसे पहले यहाँ पे चेक कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पीड चेक करना। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा आपका। ए प्लस बी प्लस सी की अगर स्पीड को चेक करते हो तो 4 + 3 - 2 बराबर हो जाएगी आपकी यहाँ पे 7 - 2 बराबर 5 की स्पीड आ जाएगी इस प्रकार से। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये आपकी टंकी है इस प्रकार से। इस टंकी का आपने यहाँ तक 11 भाग भर दिया इस प्रकार से। और शीको का आपने खोला, उसके बाद में दोनों की स्पीड 7 की थी और 2 की स्पीड ये खा जाएगा इनकी यहाँ पे, तो 5 की स्पीड बचेगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो शेष भाग है वो टंकी का भरेगा, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव आ रही है। तो शेष भाग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 11 भाग भर गया तो बराबर हो जाएगा 25 भाग। कितना हो जाएगा, 25 भाग इस प्रकार से। तो शेष भाग को भरने में ए प्लस बी प्लस सी के अगर मैं टाइम की बात करूं यहाँ पे, तो 25 ए बी सी की स्पीड आ गई यहाँ पे 5 की, तो 5 की स्पीड है। तो अब यहाँ पे 5 घंटे और लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे और लगेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो 5 घंटे और लगेगा ना, तो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे कि टंकी किस समय पर पूरी भर जाएगी। तो 5 बजे आपने किसको खोला है बताओ, आपने 5 बजे आपने सी को खोला है। तो सी को खोलने के बाद में 5 घंटे बाद टंकी भर जाएगी। तो इसमें अगर आप 5 घंटे जोड़ देते हो यहाँ पे, तो टंकी जो कंप्लीट भर जाएगी वो 10 बजे भर जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना आपका यहाँ पे, वो 10 घंटे नहीं होगा, 10 बजे होगा आपका यहाँ पे आंसर। तो टंकी 10 बजे भर जाएगी। यहाँ पे बजे लिखना है आपको, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हो चुका है यहाँ पे, आप यहाँ पे बजे कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 10 बजे। तो टंकी जो कंप्लीट फुलफिल हो जाएगी यहाँ पे वो 10 बजे हो जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एबीसी को क्रमशः 1 PM 2 PM और 3 PM पर खोल दिया गया, तो टंकी किस समय पर पूरी भर जाएगी। क्वेश्चन अगर पहले वाला समझ में आ गया है आपको, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रश्न सोल्व होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर सोल्व नहीं होता है तो जब मैं समझाऊंगा उस समय आपको ज्यादा समझ में आएगा इस प्रकार से। तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए और फिर क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते जाइए, फिर देखना आप में कितना इंप्लीमेंट होता है आपका सोल्व करने में। तो सबसे पहले बोला गया कि ए जो है, ए 10 घंटे में भर सकता है, ए 10 घंटे में भर सकता है। और बी जो है बी, वो इसको 15 घंटे में भर सकता है। और जो सी है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। सी 12 घंटे में खाली कर सकता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यही है आपके यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया बताओ, 60 आ गया इस प्रकार से। और यहाँ पे 60 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे स्पीड आ गई इसकी यहाँ पे 6 की, यहाँ पे आ गई कितने की, 5 की आ गई, ये 4 की आ गई इस प्रकार से, और यहाँ पे -5 की आ गई। याद रखना, जो नल टंकी को खाली करता है उसकी स्पीड हमेशा आपको नेगेटिव लगाना है स्पीड के साथ में, हमेशा स्पीड के साथ में नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रश्न में तुम मिस्टेक कर जाओगे इसके अंदर। अब यहाँ पे आपने जो नल ए है उसको आपने 1 बजे खोला है, बी को 2 बजे खोला है और सी को 3 बजे खोला है। तो ये यहाँ पे 1 बजे खुला है, ये यहाँ पे 2 बजे खुला है और ये 3 बजे खुला है इस प्रकार से। तो सबसे पहली चीज आप मेरे को ये बताओ, आपने ए को 1 बजे खोला, तो ए जो है वो 1 से लेकर 2 तक अकेला काम करेगा, फिर 2 से 3 तक बी के साथ काम करेगा इस प्रकार से। फाइनली ये काम कितने घंटे करेगा बताओ, फाइनली ये काम जो करेगा ना यहाँ पे वो 2 घंटे काम करेगा इस प्रकार से। तो 2 घंटे में टंकी का 12 भाग भर देगा इस प्रकार से। और बी जो है वो 2 से 3 तक काम करेगा 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितना काम कर देगा इस प्रकार से बताओ, ये 4 भाग भर देगा इस प्रकार से। तो टंकी का 16 भाग भर देगा इस प्रकार से। कितना, 16 भाग। टंकी का कितना भाग भर देगा बताओ, 16 भाग भर देगा इस प्रकार से। तो 60 में से अगर हम 16 घटाएंगे यहाँ पे, एक बार घटाना बाद की बात है, पहले आगे की बात समझे यहाँ पे आप। देखो टंकी इस प्रकार से है हमारी, इस प्रकार से हमारी टंकी है। इस टंकी को भराने के लिए हमने सबसे पहले ए और बी 2 पाइप लगाए हैं इस प्रकार से। पहले ए और बी 2 पाइप हमने लगाए हैं यहाँ पे, इसके अंदर पाइप ए है और पाइप क्या है, बी है इस प्रकार से।
पाइप ए इसको 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 घंटे में भर सकता है। तो पहले 1 से लेकर 3 बजे तक भराने की क्रिया हुई है। ए जो नल है उसने इसका 12 भाग भर दिया टंकी का इस प्रकार से, और बी ने भर दिया 4 भाग। इस प्रकार से जो टंकी का जो भाग भर गया है वो 16 भाग भर गया। इस प्रकार से कितना भाग भर गया? 16 भाग। अब यहाँ पे देखिए टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है वो 60 की है, उसमें से 16 भाग भर गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया बताओ? रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 44 भाग, ये 44 भाग यहाँ पे बच गया। इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे सी को खोलने के बाद आपको स्पीड चेक करनी है। सी को खोलने के बाद आपको स्पीड चेक करनी है। 6 और 4 10 और -5, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड चेक करें यहाँ पे आप, की स्पीड चेक करिए सबसे पहले आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अब सी को खोलने के बाद हो सकता है कि स्पीड सी की इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि वह ए और बी के प्रभाव को दबा दें, तो उस कंडीशन में टंकी कभी भी नहीं भरी जा सकती, क्योंकि भरा हुआ भाग फिर खाली होगा। तो यहाँ पे अब ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड चेक करें, तो 6 + 4 - 5 बराबर पॉजिटिव आ गई 5 की। कितने की आ गई? +5 की स्पीड आ गई। इस प्रकार से अब यहाँ पे +5 की स्पीड आ गई, इसका मतलब कल 16 भाग भर गया, अब भी टंकी भरी जाएगी। इस प्रकार से देखो ए और बी दोनों की स्पीड दोनों की 10 की थी, लेकिन 5 ये खा गया इनकी स्पीड को यहाँ पे, तो 5 की हो गई। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भरेंगे, अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भरेंगे इसको, यहाँ पे बराबर हो जाएगा कुल कितना भाग है? 44 भाग। कितने की? 5 की स्पीड से। तो 5 × 40 और 4/5 घंटे, तो टाइम हो जाएगा यहाँ पे 8 घंटे। 8 से ही 4/5 घंटे, और 4/5 घंटे को तो मिनट में चेंज कर लो 60 से गुणा करके, यहाँ पे बराबर हो जाएगा यहाँ पे 48 मिनट। यानी कि 8 घंटे और 48 मिनट के अंदर टंकी क्या हो जाएगी बताओ? भर जाएगी। कि कब के बताओ? जब आपने किसको खोल दिया बताओ? सी को खोल दिया। उसके बाद में टोटल टाइमिंग की बात करूं तो आपको 3 बजे के अंदर ऐड करना है किसको? 8 घंटे और 48 मिनट को ऐड करना है। इस प्रकार से तो आपका जो टाइमिंग हो जाएगा इस प्रकार से 11:48 पर टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। इस प्रकार से तो 11:48 पर टंकी भर जाएगी। इस प्रकार से बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में काउंट होते हैं ये वाले, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी बहुत अच्छी है वही कर पाएंगे इसके अंदर। और आपने देखा होगा पिछले एग्जामों के अंदर एनटीपीसी जैसे पेपरों के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर, इसलिए मैं बिल्कुल टाइप वाइज आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो नियमित रूप से आप वीडियो को देखते रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी से 5 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप एबीसी क्रमशः 2 PM 3 PM और 4 PM पर खोल दिए गए, तो किस समय पर टंकी खाली हो जाएगी? तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे, ए नल जो है ये टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, 12 हाउस में भर सकता है। बी जो नल है वो टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और सी जो नल है वो टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, 5 घंटे में खाली कर सकता है। और आपको बोला गया है यहाँ पे कि पाइप एबीसी को क्रमशः इसको खोला गया है 2 बजे, इसको खोला गया है 3 बजे, और इसको खोला गया है 4 बजे। इनको क्रमशः 2 बजे 3 बजे और 4 बजे खोला गया इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इनका एलसीएम लोगे, कितना आ गया? इनका एलसीएम 60 आ गया इस प्रकार से। ये 5 की स्पीड आ गई यहाँ पे 4 की स्पीड आ गई, और -12 की स्पीड आ गई इस प्रकार से। तो 2 से 4 तक काम करेगा इस प्रकार से कौन? ए, क्योंकि आपने ए को खोला है 2 बजे, बी को 3 बजे और सी को 4 बजे। तो ए अकेला काम करेगा 1 घंटे, तो फिर अगला 1 घंटे काम करेगा बी के साथ में, फाइनली 2 घंटे काम करेगा सी को खोलने से पहले पहले तक। और सी को खोलने के बाद की स्थितियां कुछ भी हो सकती है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इसके अंदर। और बी जो है वो 3 से 4 तक, यानी कि 1 घंटा काम करेगा इस प्रकार से। टोटल यहाँ पे बात करें तो 10 यूनिट ये हो गया, और यहाँ पे 4 भाग ये हो गया इस प्रकार से। तो टंकी का टोटल 14 भाग भर जा चुका, टंकी का टोटल 14 भाग भरा जा चुका। ये कंप्लीट टंकी जो है आपकी यहाँ पे, इसमें टोटल 60 यूनिट आता है, उसका कितना भाग भरा जा चुका? यहाँ पे इसका 14 भाग भरा जा चुका, इसका 14 भाग भरा जा चुका है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? अब यहाँ पे आप इनकी स्पीड चेक कीजिए इस प्रकार से, ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड चेक कीजिए कितनी की आ जाएगी। इनकी जो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 5 + 4 माइनस कितना हो जाएगा? 12, बराबर हो जाएगा 5 और 4 9, और 9 में से 12 गया तो कितना बच गया? माइनस की कितनी आ गई बताओ? यहाँ पे 3 की स्पीड आ गई इस प्रकार से, -3 की स्पीड आ गई यहाँ पे। अब एक चीज ये देखिए आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले प्रश्नों के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे स्पीड पॉजिटिव आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे स्पीड नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब टंकी आगे नहीं भरी जा सकती इस प्रकार से। टंकी का 14 भाग भर गया है, टंकी का खाली भाग कितना बचा हुआ है वो 60 में से घटा लीजिए, लेकिन अब घटाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे सी को खोलने के बाद में ए और बी 9 यूनिट पानी डालेंगे,
लेकिन ये अकेला 12 यूनिट खाली कर देगा, यानी कि टंकी हर हालात में खाली होगी। जब तीनों नल अब एक साथ काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब टंकी आगे नहीं भरी जाएंगी, अब यहाँ पे टंकी खाली होगी। तो अब टंकी खाली होगी, अब क्या होगी, अब टंकी खाली होगी। टंकी खाली होगी, कैसे खाली होगी वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कितना काम हो गया आपका, यहाँ पे 14 भाग हो गया आपका यहाँ पे, और 14 में 3 का भाग दिया, तो 3 कितना हो गया, 3 चौक 12 यहाँ पे, और 2/3 घंटे के अंदर। तो 4 सही 2/3 घंटे के अंदर टंकी क्या हो जाएगी बताओ, खाली हो जाएगी इसके अंदर। यानी कि 4 घंटा और कितने मिनट हो जाएंगे, अगर 2/3 को तुम 60 से मल्टीप्लाई करते हो ना यहाँ पे आप, तो 40 मिनट हो जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि टाइम पूछा है आपको, तो आपने तीसरे नल को सी को 4 बजे खोला था, 4 बजे, और 4 बजे में आपको 4 घंटे और 40 मिनट को ऐड करना है। तो आपका जो टाइमिंग आ जाएगा इस प्रकार से, वो 8 बजकर और 40 मिनट हो जाएगा इस प्रकार से। तो टंकी 8 बजकर 40 मिनट पर क्या हो जाएगी बताओ, कंप्लीट खाली हो जाएगी इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है एक किसी टंकी को भर सकता है 12 घंटे के अंदर, बी भर सकता है 8 घंटे के अंदर, और सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। बी 8 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ यहाँ पे, इनका एलसीएम आ गया यहाँ पे 24, 24 आ गया, ये 12 दूआ 24, ये 8 तिया 24, और यहाँ पे हो जाएगा कितने की स्पीड, -8 की हो जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपने एबीसी को किस टाइम पे खोला है, आपने ए को 1 बजे खोला है, आपने बी को 2 बजे खोला है, और आपने सी को जो है यहाँ पे वो 4 बजे खोला है, 4 बजे खोला है। तो 1 से 4 तक टोटल कितने घंटे हो गए बताओ, यहाँ पे 3 घंटे के लिए काम करेगा ए, और 2 से 4 तक 2 घंटे के लिए काम करेगा बी यहाँ पे। तो टोटल 6 भाग ये भर देगा और 6 भाग ये भर देगा इस प्रकार से। तो 12 भाग टंकी का इन्होंने भर दिया कंप्लीट। जो हमारी टंकी है उस टंकी का यहाँ पे 12 भाग अब तक भरा जा चुका है इस प्रकार से, ये 12 भाग भरा जा चुका है इस प्रकार से। और आपने देख लिया होगा कि सी को खोलने के बाद में जो स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, वो 5 और माइनस की, अगर 8 को देखें यहाँ पे हम, तो -3 की स्पीड हो जाएगी इस प्रकार से। आगे टंकी नहीं भरी जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर टंकी को खाली करेंगे यहाँ पे। हाँ, ए और बी भरने वाले हैं, लेकिन सी इनके साथ अगर लग रहा है यहाँ पे, तो तीनों मिलकर टंकी को खाली करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जितना पानी डालेंगे उससे ज्यादा पानी बाहर निकलेगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा टोटल कितना भाग भरा हुआ है, 12 भाग, और ये 3 की स्पीड से खाली होगा। तो अगले 4 घंटे के अंदर टंकी खाली हो जाएगी। और टाइमिंग की अगर मैं बात करें हम यहाँ पे, तो 4 बजे के अंदर अगर आप 4 घंटे ऐड कर देते हो, तो टंकी 8 बजे क्या हो जाएगी बताओ, खाली हो जाएगी। टंकी 8 बजे क्या हो जाएगी बताओ, खाली हो जाएगी इस प्रकार से। टंकी 8 बजे खाली हो जाएगी। किस समय पर टंकी पूरी भर जाएगी या खाली हो जाएगी, ऐसे लिख लो आप यहाँ पे, भर जाएगी या खाली हो जाएगी। यहाँ पे खाली हो जाएगी मतलब टंकी स्पीड नेगेटिव आने पर टंकी खाली हो जाती है, आपको पता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे टंकी 8 बजे खाली हो जाएगी इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये थे आपकी इस टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद में हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो नल बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि पूरी टंकी 25 मिनट में भर जाए इस प्रकार से। तो बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे इसको हल करने के लिए। ए 40 मिनट में टंकी को फुलफिल कर सकता है, और बी जो है वो टंकी को 32 मिनट में भर सकता है। बी 32 मिनट में भर सकता है। बोला गया दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। तो इससे पहले आप इनका एलसीएम निकाल दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर एलसीएम में तुमको दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो सबसे पहला काम ये कीजिए, ये संख्या किससे कट रही है, ये कट रही है संख्या आपकी यहाँ पे इससे 8 से कट रही है। 8 चौक 32 और 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। तो 5 से 4 का एलसीएम निकाल दो, पहले 20 आ गया यहाँ पे, और 8 से काटा तो वापस 8 से गुणा कर दो। यहाँ पे इनका एलसीएम 160 आ गया इस प्रकार से। ये बिल्कुल आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। यहाँ पे एलसीएम 160 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 40 का भाग देना आपको इसके अंदर, 160 के अंदर 40 का भाग देना है। तो यहाँ पे स्पीड इसकी 4 किया जाएगी, और यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी किया जाएगी 5 किया जाएगी इस प्रकार से। आपको बोला गया है कि बी को कितने समय बाद बंद करें ताकि पूरी टंकी 25 मिनट बढ़ जाए इस प्रकार से। अब देखो इसको मैं एक बिल्कुल आसान तरीके से, वैसे इसका 2-3 तरीके हैं हल करने के, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपको बोला गया कि बी को कितने समय बाद बंद कर दें। यहाँ पे आपको बी को बंद करना है यहाँ पे, यानी कि आपका जो ए है ना, ए वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा इस प्रकार से, और बीच में कहीं ना कहीं पे आपको बी को बंद करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी को बंद कर दिया इस प्रकार से, तो बी यहाँ तक काम करेगा इस प्रकार से, यहाँ बी काम करेगा और ए भी काम करेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी काम करेंगे इस प्रकार से। और
आपको पता है उसके बाद में टंकी 25 मिनट में भर जानी चाहिए। टंकी पूरे कितने टाइम में भर जानी चाहिए? 25 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ए को आप बंद नहीं करे तो ए शुरू से लेकर अंत तक काम करेगा, तो एक इतना काम कर लेगा 25 मिनट के अंदर। पहले आप ये बताइए, यहाँ पे 100 भाग जो टंकी का है ना वो ए भर देगा इस प्रकार से। क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पे ए का यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंप्लीट काम निकाल दिया यहाँ पे, तो शेष काम किसने किया होगा? शेष काम बी ने किया होगा इस प्रकार से। तो 160 में से आप 100 को घटा दो, बराबर 60 भाग बचेगा। और 60 भाग को भरने में बी की स्पीड कितने की रहेगी? 5 की स्पीड। तो बी को आपको 12 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा। कितने मिनट बाद? 12 मिनट बाद। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर आ जाएगा वो 12 मिनट आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शनों में प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे 12 मिनट कर लीजिए। इसको 12 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा इस प्रकार से। जैसे इस ऑप्शन में आप 15 लिख दीजिए, इसमें आप 20 मिनट कर दीजिए यहाँ पे, और इसमें आप जैसे 25 कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ए को आपको नल बी जो है इसको आपको 12 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए टंकी भरने में कितना समय लगेगा यहाँ पे। तो पहले है आपको दिया हुआ है कि ए जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, और बी जो है बी ये 24 मिनट में भर सकता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इनका एलसीएम लेना है यहाँ पे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 72, स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 1872, और यहाँ पे हो जाएगा 24×3 72। यहाँ पे ये इनकी स्पीड आ गई इस प्रकार से। ये इनकी स्पीड आ गई इस प्रकार से। आपको क्या बोला गया है? टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया इस प्रकार से। तो देखो 2-3 तरीके बताता हूँ इसको हल करने के मैं आपको यहाँ पे। देखो मैं तरीका बिल्कुल आसान बता रहा हूँ, तरीके काफी सारे हो सकते हैं इनको हल करने के। मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसमें 2 या 3 तरीके बताता हूँ विद्यार्थियों को, क्योंकि क्लास के अंदर पढ़ाने में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऑनलाइन में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे मतलब लिमिटेड टाइम के अंदर काफी कंटेंट देना होता है, इसलिए मैं बेहतरीन तरीके को ही रख रहा हूँ आपके लिए जो आपका टाइम टेकिंग नहीं है। तो टंकी को भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया आपने, तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया कि लास्ट के जो 6 मिनट है ना वो लास्ट के 6 मिनट बी काम करेगा, यानी कि ए को आपने बंद कर दिया, ए आगे काम नहीं करेगा, तो लास्ट के 6 मिनट बी काम कर रहा है इस प्रकार से। तो बी 3 की स्पीड से 6 मिनट में कितना काम कर लेगा? बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18 भाग। 18 भाग टंकी का भर देगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे 72 में से अगर 18 भाग बी लास्ट में भर रहा है यहाँ पे, तो शेष 54 भाग दोनों ने मिलकर भरा होगा इस प्रकार से। दोनों ने किसने? ए प्लस बी ने किया होगा 54 काम यहाँ पे। उसके बाद आपने ए को बंद कर दिया और बी काम कर रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख लीजिए 54 काम को करने में इसको कितना टाइम लिया। तो 54 काम करने में इनकी स्पीड 7 की थी, तो यहाँ पे 7×7 49 हो गया, और 49 से 5/7 मिनट, यानी कि आपको बोला गया टंकी को भरने में कितना समय लगा। टोटल टाइमिंग पूछी आपको यहाँ पे, तो 7 से ही 5/7 मिनट यहाँ पे, और प्लस के अंदर 6 मिनट अकेले बी ने काम किया, तो 13 से ही 5/7 मिनट आ जाएगा इस प्रकार से। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। अब इस प्रश्न को हल करने का देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता है। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं तो आपको बोला गया है कि टंकी को भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया आपने। 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया यहाँ पे। बताओ अगर आप ए को अगर 6 मिनट पहले बंद नहीं करते तो क्या ए और काम करता है क्या इसके साथ में यहाँ पे? लेकिन आपको पता है काम ही 6 दिन मतलब 6 मिनट का बचा है, वो बी कंप्लीट कर लेगा यहाँ पे। अगर मैं ए को वापस बुलाना चाहूँ काम कराने के लिए, तो मेरे को ए के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम देना पड़ेगा इस प्रकार से। और ए कितना काम कर सकता है 6 मिनट के अंदर? इसकी एफिशिएंसी है 4 की यहाँ पे, ये 24 काम कर सकता है इस प्रकार से। अगर मैं 72 के अंदर अगर मैं 24 काम और ऐड कर दूं यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे कितना बताओ? 96 काम हो जाएगा। अब ये 96 जो काम बच गए हो गया आपका यहाँ पे, इस 96 काम करने में अब दोनों की स्पीड लग जाएगी इस प्रकार से 7 की यहाँ पे, क्योंकि मैं वापस लास्ट तक काम करा रहा हूँ यहाँ पे किसको? ए को। तो यहाँ पे हो जाएगा ये देखो 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ पे 2, 7 या 21 यहाँ पे, और कितना हो गया बताओ 5 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो 13 से ही 5/7 मिनट। ये दूसरा तरीका हो गया इसको हल करने का यहाँ पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः ए 18 मिनट के अंदर भर सकता है, और बी जो नल है वो टंकी को भर सकता है कितने टाइम में? 24 मिनट में भर सकता है इस प्रकार से। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो एलसीएम ले लीजिए अब इनका कितना जाएगा 72, 472, 74। तो 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो ए को अगर 4 मिनट पहले बंद कर रहे हो, अगर ए को आप 4 मिनट और काम कराओगे यहाँ पे आप, तो 16 काम और एड हो जाएगा यहाँ पे, और ए लास्ट तक काम करता रहेगा इस प्रकार से। तो 72 में अगर आप 16 और एड करते हो यहाँ पे,
तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 88। कितना हो जाएगा 88। अब 88 में 7 की स्पीड लगेगी यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 4/7। तो आपका आंसर हो जाएगा 12C। कितना हो जाएगा 12C 4/7 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका 12C 4/7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन में अगर कोई मिस्टेक है तो आप सही कर लीजिए। यहाँ पे ये आ जाएगा 12C 4/7 मिनट में इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर हम यहाँ पे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। अब की बार यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है। ए और दो पाइप है, बी दो पाइप मान लेते हैं हम यहाँ पे। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, तो पहले पाइप की गति जो है वो दूसरे पाइप से तिगुनी है। इसका मतलब 3:1 हो गया इनका यहाँ पे। और यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप कितने समय भरेगा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर हम स्पीड को गुणा कर लेते हैं किससे, टाइम से, तो हमारे पास में टोटल वर्क आ जाता है। क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है इस प्रकार से, कुल काम आ जाता है इस प्रकार से, टोटल वर्क आ जाता है इस प्रकार से। यहाँ पे इन दोनों की जो स्पीड है ए प्लस बी की, इसको हम गुणा कर देते हैं, दोनों मिलकर 36 मिनट में बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा इस प्रकार से, यानी कि टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी इस प्रकार से। यानी कि ए और बी मिलकर 36 में बढ़ते हैं। आपको बोला गया धीमी गति वाला पाइप कितने समय भरेगा, तो धीमी गति वाला पाइप कौन सा है, बी। बी कितने टाइम भरेगा इस प्रकार से। तो ए और बी की स्पीड 4 की है, 4 गुणा 36 बराबर बी की स्पीड है 1 की। तो अक्स कितने में टाइम भरेगा, बी की स्पीड आ गई 1 की यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका मान आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका यहाँ पे 144 मिनट के अंदर। तो 144 मिनट में टंकी को भर देगा इस प्रकार से धीमी गति वाला पाइप। आसान क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं इसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 3 नल एबीसी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। एबीसी जो है वो मिलकर एक खाली टंकी को भर सकते हैं 5 घंटे के अंदर, 5 आवर्स में भर सकते हैं, यदि सी की गति बी से दुगुनी है। सी की जो गति है वो बी से दुगुनी है, सी की गति बी से दुगुनी है, तथा बी की गति ए से दुगुनी है, तथा बी की जो गति है वो ए से क्या है बताओ, दुगुनी है। यानी कि ये 2:1 है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऐसा काम मैं खूब बता चुका हूँ। आप बी को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, बी को बराबर करना पड़ेगा। बी का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी आप 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे सी अनुपात बी अनुपात ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, और यहाँ पे बी का मान हो जाएगा 2, और बी का मान 2 तो इसका मान 1 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देख लीजिए, सी की गति बी से दुगनी है, सी की गति बी से दुगनी होगी बिल्कुल यहाँ पे। और आपको बोला गया बी की गति ए से दुगनी और बी की गति ए से दुगनी होगी इस प्रकार से। आपको बोला गया है कि ए खाली टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है ये मिलकर टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं इस प्रकार से। कितने घंटे में, 5 घंटे में। और आपको इस काम को ए से करवाना है इस प्रकार से। ये टोटल वर्क हो गया, स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क। तो यहाँ पे टोटल स्पीड हो गई 4 + 2 + 1 और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 5। तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे 7 × 5 बराबर यहाँ पे एक ही स्पीड कितने की है, एक ही स्पीड यहाँ पे 4 की है, तो 4x हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक ही स्पीड यहाँ पे एक ही है, तो एक ही स्पीड से यहाँ पे काम करेगा, तो 35 का में 1 का भाग दोगे तो 35 घंटे में इसको भर देगा इस प्रकार से। तो ये ए जो है इस टंकी को 35 घंटे में भर देगा इस प्रकार से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगली क्लास में मिलेंगे और फिर और अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।